मौलाना सैयद अब्दुल शकूर शाह की काविश से मदरसा नहमान बिन साबत में मुनक़दा जलसा अज़मत कुरान, जहां 17 खुशनसीब हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी की गई। इस महफिल में जमहूरिया मिस्र से नामवर कारियों और मुल्क भर के उलमाए किराम ने तलावत कलाम पाक की और मुल्क व कौम की सलामती के लिए रिक़्क़त आमेज़ दुआएं की गईं। मज़ीद सूरत हाल जानते हैं बहावलपुर से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद इमरान भूटा की तैयार करदा इस रिपोर्ट में आज तक न्यूज़ के साथ। आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़, खबर सच के साथ। मौलाना सैयद अब्दुल शकूर शाह की काविश से मदरसा नौमान बिन साबित में मुनक़दा जलसा अज़मत कुरान, जहां 17 खुशनसीब हफ़ाज़ कलाम की दस्तारबंदी की गई। इस महफिल में जमहूरिया मिस्र से नामवर कारियों और मुल्क भर के उलमाए कराम ने तिलावत कलाम पाक की और मुल्क व कौम की सलामती के लिए रिक्कत अमेज़ दुआएं की गईं। रिपोर्ट काजी मोहम्मद इमरान भुट्टा और आप देख रहे हैं आज तक। अहमद नामवर आलमदीन मौलाना सैयद अब्दुल शकूर शाह की खुसूसी काविशों से अहमदपुर शर्किया में दीनी दरसगाह मदरसा नौमान बिन साबित अल मारूफ मस्जिद कब्रिस्तान वाली सैटेलाइट टाउन में एक अजीम शान जलसा अज़मत कुरान का इनेकाद किया गया। यह महफिल मारूफ रूहानी शख्सियत पीर सैयद मोहम्मद शाह जर्रार की ज़ेर सरपरस्ती मुनक़िद हुई, जिसमें 17 खुशनसीब हफ़ाज़ कराम की दस्तारबंदी भी की गई। इस महफिल की सदारत मारूफ समाजी शख्सियत हाजी फिदा हुसैन जट्टोल ने फरमाई। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद कासिम और मौलाना सलीम अख्तर ने अज़मत कुरान के उन्वान से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया की तमाम आला तरीन डिग्रियों में सबसे अजीम डिग्री कुरान मजीद को हिफ्ज़ करना है। उन्होंने मजीद बताया कि हाफिज कुरान सिर्फ एक फर्द नहीं बल्कि पूरे माशरे के लिए रहमत और रहनुमाई का जरिया होते हैं, और जब कुरान को जिंदगी का रहनुमा बनाया जाएगा तो माशरे से नफरत, नाइंसाफी और इंतशार खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। इस महफिल में जमहूरिया मिस्र से नामवर कारी अल शेख इज्जतुल तवील, अल शेख मोहम्मद अली संजर और अल कारी अकरम साबिर ने तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल की और हाजरीन से खूब दाद समेटी। मजीद बरा हाजी जफर इकबाल सुमरो और सैयद हंजला शाह जर्रार ने अकीदत के खूबसूरत फूल बखेर कर महफिल को चार चांद लगा दिए। आखिर में मौलाना मोहम्मद अहमद जालंधरी ने मुल्क कौम की सलामती के लिए रिक्कत अमेज़ दुआ करवाई। आज तक न्यूज़, खबर सच के साथ।